जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिलअप करना है, जिसके फॉर्म आप लोग 12 जुलाई 2021 से लेकर के 30 अगस्त 2021 तक भर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां पर आपको इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही यहाँ पर ये जो आपको फॉर्म भरना है ये आपको ऑनलाइन वे में भरना है, बट आपको अपने फॉर्म का जो फिलअप हुआ कॉपी है वो आपको 15 सितंबर 2021 से पहले सेंड करना होगा। अब यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है। तो आपकी पोस्ट का नाम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, इस पर आपके 6 पद है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहां पर देख सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपसे यहां पर 12वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही आपको बोला है कि आपको यहां पर जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो भी होनी चाहिए। एज आपकी 28 साल रखी है। इसी प्रकार से जो अलग डिसिप्लिन है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के, इन पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की ही योग्यता मांगी है। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश हिंदी में अप्लाई करने के लिए भी आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। नीचे आपको यहां पर जो आपका स्किल टेस्ट है उसके बारे में जानकारी जानने को मिल जाएगी। सिलेक्शन आपका कैसा रहेगा उसके बारे में भी यहां पर आपको डिटेल में जानकारी दी जा रही है। आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है वो जानकारी भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूं। यह लिंक आपको ओपन करना है, जहां से आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। यहां पर आने पर आपको पूरी जानकारी एक बार फिर से देखने को मिल जाएगी। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहां पर आपकी पोस्ट आ जाएगी। आपको जिस पोस्ट पर भी अप्लाई करना है उसी के सामने रजिस्टर का जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होने वाला है। फिर यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपना जो टाइटल है वो सिलेक्ट कर लेना है, मिस्टर या फिर मिसिज। इसके बाद यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। मिडिल नेम है तो लिख दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। फिर दोस्तों यहां पर आता है फादर नेम, तो आपको अपने पिताजी का नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। इसके बाद आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। जेंडर आपका जो भी है सिलेक्ट कर लीजिए। कास्ट कैटेगरी आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करने पर आपके मन में सवाल होगा कि किसके लिए कितनी एप्लीकेशन फीस रखी है। तो आप यहां पर देख लीजिए, आपकी जो एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी की वो 100 रुपए है। SC ST विकलांग और फीमेल कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, ये फ्री में आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पर आपको अपनी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों अगर आप EWS हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, अगर है तो यहां पर यस कीजिए, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना होगा। इसके बाद यहां पर नीचे दोस्तों आपके सामने आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको पहले यहां से अपना डे सिलेक्ट करना है। इसके बाद में मंथ और इसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करते ही आपके सामने नीचे ईमेल आईडी का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी यहां पर एंटर कर देनी है। इसको एंटर करने के बाद आपको दोबारा से डाल करके अपनी ईमेल आईडी को यहां पर कंफर्म करना होगा। फिर दोस्तों यहां पर नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, इसको दोबारा डाल करके कंफर्म कर देना है। यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जो कि आप अपनी मनपसंद का रख सकते हो। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया उसको दोबारा डाल करके कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद ये जो कैप्चा कोड यहां पर दिया जा रहा है ये यहां पर फिलअप कर दीजिए। फिलअप करके जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इनको अच्छे से चेक कर लीजिए और श्योर होकर के कि यहां सभी जानकारी सही है तो आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको बोला जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, चेंज कर ली थी SC ST में, क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूं और अब मैं चाहता हूं कि फीस कोई वेस्ट न जाए। अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं तो आपको यहां पर इस सेक्शन में अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा करना होगा। उसी के बाद आप अपने फॉर्म को कंप्लीट वे में फिलअप कर पाएंगे। अभी यहां पर दोस्तों आपकी जो ईमेल आईडी आपने भरी थी उसके ऊपर एक ईमेल सेंड की गई होगी, वो ईमेल
आपको ओपन करनी है। उसके अंदर आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। तो आपको भी अपनी ईमेल आईडी के ऊपर जाना है और उसको उस लिंक को ओपन करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद जो पासवर्ड अभी आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर जो आपके सामने यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड आ रहा है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो अपनी आईडी के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सिटी डिस्ट्रिक्ट आती है, जो भी आपकी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए। स्टेट यहाँ पर आपको खुद से एंटर करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। नीचे आपसे कहा है कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों नेशनलिटी में यहाँ पर इंडियन ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपसे अगला सवाल ये पूछे कि क्या आपका CSIR या इसके किसी भी राष्ट्रीय प्रयोगशाला संस्थान में कोई नजदीकी संबंध है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले 10th की जानकारी भरनी है। तो आपको एग्जामिनेशन नेम में यहाँ पर आपको 10th ही लिखना होगा। ये लिखने के बाद यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन में जो है बेसिकली ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। ये लिखते ही आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है, किस बोर्ड से आपने की है, कौन से ईयर के अंदर आपने 10वीं पास की है वो लिखना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर बता देना है। डिवीजन आपकी क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर सेम तरीके से आपको 12th की जानकारी भरनी है। आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के जगह 12th में जो भी आपके मेन सब्जेक्ट था जैसे कि PCM PCB वो आपको यहाँ पर लिखना है। किस बोर्ड से की थी उस बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। कौन से ईयर के अंदर पास की थी वो यहाँ पर लिख दीजिए। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है और फिर इसी प्रकार से आपको डिवीजन भी सिलेक्ट कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन आपने की है तो इसकी जानकारी भी आप सेम तरीके से दे सकते हैं। एग्जामिनेशन नेम में आपको अपनी जो भी डिग्री है उसका नाम देना है। स्पेशलाइजेशन में आपको ये बताना कि आपने कौन से सब्जेक्ट से की है। यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा और बाकी जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी होगी। फिर नीचे आती है अदर क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर पूछा कि स्पीड इन टाइपिंग हिंदी, यानी कि जो आपकी हिंदी है उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड कितने वर्ड पर मिनट है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद स्पीड इन, अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो आपको इंग्लिश वाले कॉलम को भरना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिलअप कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल के रूप में इसको भर रहा हूँ, आप अपने रियल स्पीड भर दीजिएगा। मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड टाइप राइटिंग टेस्ट, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं और कौन सी लैंग्वेज में आपको टाइप राइटिंग करनी है, इंग्लिश या फिर हिंदी, वही आपको सिलेक्ट करना है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन आपको है तो आपको यहाँ पर यस लिख देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो पाने के बाद आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं। ये वैसे कंपलसरी रूप में ऐड नहीं किया गया है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स टू बी सबमिटेड विद हार्ड कॉपी, यानी कि यहाँ पर आपको ये लिस्ट सेंड करनी होगी इस फॉर्म के साथ में, जैसे कि कलर्ड फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड साइंड अक्रॉस इन फुल। तो यहाँ पर आपको यस करना है। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप 10th की मार्कशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ क्लास 10 12 और जो अदर क्वालिफिकेशन आपने दी है उसको आप यहाँ पर अगर दे रहे हो तो यस कर दीजिए। सेल्फ अटेस्टेड अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी दे रहे हो तो आपको यस करना है, नहीं तो इसको नो कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और आपसे पूछा कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फी रिसिप्ट, तो अगर आप आपने फीस जमा की है तो आपको उसको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिजिकली हैंडीकैप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अदर डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि एग्जाम क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आकर के जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इनको अच्छे से कंफर्म कर लीजिए और कंफर्म करने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। पहले आपको फोटो अपलोड करना है तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर आपका फोटो है वो सिलेक्ट करके यहां से ओपन करना है तो आपका फोटो आ जाएगा। सेम तरीके से आपको नीचे यहाँ पर जो आपकी 10th की मार्कशीट का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इसका साइज आपको 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर देते हैं। इसी प्रकार से आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है और यहाँ पर बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स आपने सिलेक्ट किया वो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एक कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है।
डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस फॉर्म को जो जरूरी डॉक्यूमेंट आपने अभी सिलेक्ट किए थे उनके साथ में सेंड करना होगा। ये आपको कैसे सेंड करना है और किस एड्रेस पर सेंड करना है ये भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको इसी एप्लीकेशन फॉर्म में नीचे की तरफ बताया कि यह कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन प्रिंट आउट एक लिफाफे में भेजा जाना चाहिए, जिसे के पोस्ट के लिए आवेदन, यानी कि जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा और ये आपको डाक द्वारा भेजना है इस एड्रेस के ऊपर जो कि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। अगर नोटिफिकेशन पर आओ तो नोटिफिकेशन में आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानकारी ई पॉइंट के अंदर दी जा रही है। आपको ये फॉर्म 15 सितंबर 2021 शाम 5 बजे से पहले इस एड्रेस के ऊपर सेंड कर देना है, जो कि एड्रेस आपको यहाँ पर मैंने अभी बताया है। तो इसी प्रकार से आप लोग इसी फॉर्म को कंप्लीट वे में फिलअप कर पाएंगे। तो ये थी आपको आपके इस फॉर्म के बारे में जानकारी, जो कि CSIR CDRI ऑनलाइन फॉर्म 2021 की। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।